हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता है और मौका बनता है, और जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मार्केट में फिर आज के दिन थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल अगर बात करी जाए पिछले दिन से कंपेयर करी जाए तो 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में गिरावट थी और दूसरे इंडेक्सेस भी थोड़ा डाउन ही खुले। अभी देखिए ओवरऑल चल क्या रहा है यहाँ पे कि जो यूएस की तरफ से इतने सारे जो न्यूज़ेस आ रहे हैं, बार बार अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। लास्ट 2 दिन पहले जो कि आपका 25% तक का जो आपका टैरिफ था उसको बढ़ा के सीधा 50% कर दिया गया, और 28 तारीख उसका अप्लाइड डेट था, तो वहाँ से उसको अप्लाई कर दिया गया टैरिफ को, जिसकी वजह से कि मार्केट में कल के दिन बहुत ज़्यादा मंदी देखी गई थी। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि यूएस वाले हमेशा टैरिफ बढ़ाते थोड़ी जाएंगे, कभी तो कम करेंगे। तो गवर्नमेंट, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ऑलरेडी बहुत सारे मेजर्स कर रही है उसके लिए। और अगर आप देखेंगे, आज जो है रिलायंस का क्या बोलते हैं एशियन मीटिंग था, जिसमें कि अंबानी साहब ने वहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव एक तरीके से सेंटिमेंट बनाने की कोशिश की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई। देखिए, रिलायंस एक तरीके से इंडिया का बहुत बड़ा बैकबोन है, बहुत बड़ा बिजनेस है। तो अगर इंडिया के बिजनेसमैन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इंडिया को सपोर्ट करने के लिए अगर वो खड़े हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कितनी भी बड़ी न्यूज़ेस अगर बाहर से आ रही हैं, बाहर की चीज़ें उतना इम्पैक्ट नहीं डालेंगी जब तक अंदर ही कोई कुछ कांड न कर जाए। तो वैसा कुछ मार्केट का सेंटिमेंट रहता है, क्योंकि मार्केट में अगर देखिए तो जो टैरिफ को लगाया गया 50%, वो तो परसों ही लगा दिया गया था, तो मार्केट को अचानक से पूरा गिर जाना चाहिए था। और ऑलरेडी मार्केट अपना जो लो लेवल का सपोर्ट था वहाँ पे ट्रेड कर रही थी, और नीचे गैप डाउन भी बचा। तो मतलब सब कुछ सेंटिमेंट वहाँ पे कह रहा था, और एनालिसिस भी कह रही थी, टेक्निकल एनालिसिस भी, कि यहाँ से इस वीकनेस की वजह से ब्रेकडाउन आना चाहिए। नहीं आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इंडियंस या फिर जो भी हमारे QIBs, NIIs हैं, जितने भी हैं हमारे, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉमिस शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहे हैं, या फिर चीज़ें अलग से चल रही हैं। उस पर भी बात करेंगे कि क्या चीज़ें और हो सकती हैं, क्योंकि मार्केट में हर पॉसिबिलिटी को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ओवरऑल ऐसा कुछ चल रहा है। यूएस का टैरिफ लग रहा है, FIIs यहाँ से निकल के जा रहे हैं, 3 बिलियन के आसपास उन लोगों ने आउटफ्लो ट्रांजेक्शन किया है, मतलब माइनस में ट्रांजेक्शन किया है। तो वो सारी चीज़ें मार्केट में है, फिर भी इंडियन मार्केट अभी भी सस्टेन किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आ रही है इंडियन मार्केट में। तो उस पर बात करते हैं। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे टेक्निकल से हिसाब से देखा जाए तो कल का कैसा प्लान रहने वाला है, क्या चीज़ें करने वाला हूँ मैं, उस हिसाब से देखेंगे। तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी जो ट्रेड कर रही है वो 24,500 के लेवल पर ट्रेड कर रही है, मोटा मोटा बात करें तो। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सकें और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ देखिए, जो निफ्टी है 24,400 के लेवल पे, जो 450 के लेवल पे ट्रेड कर रही है, यहाँ से निफ्टी एक तरीके से 24,500 24,400 के लेवल से बहुत बार बाउंस बैक किया है। अगर मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाकर चलूँ तो यहाँ देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यहाँ से बाउंस बैक इतनी बार आया है कि ये जो सपोर्ट लेवल है बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुका है मेरे हिसाब से। क्योंकि जब इसका ब्रेकडाउन यहाँ पे आया था तो मार्केट ने अच्छा खासा बाउंस बैक दिखाया और ऊपर की तरफ मार्केट चली गई, जो कि मार्केट का एक बिहेवियर होता है। सबको पता है कि मार्केट एक तरीके से नीचे नहीं गिरेगी, एक बार में नीचे नहीं गिरेगी, कहीं ना कहीं वहाँ से सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेके मार्केट को अपने अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा मोमेंटम देना पड़ता है, जो कि पुल बैक का एक कॉन्सेप्ट माना जाता है। अभी देखिए, जो निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, बहुत एक सिंपल सा चीज़ है कि ये जो वाला जो लेवल है 24,300, जहाँ पे मार्केट कुछ दिन पहले ट्रेड कर रही थी और वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गई थी, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल गया है। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन करती है थोड़ा बहुत और 15-20 मिनट सस्टेन करती है, तो मैं नीचे के लिए प्लान करूँगा, और नीचे मेरा टारगेट सीधा सीधा बहुत बड़ा निकल के आता है, 24,000 का टारगेट निकल के आता है मेरा नीचे। ऊपर की तरफ निफ्टी का अभी मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट का सेंटिमेंट ऑलरेडी वीक है, FIIs निकल के जा रहे हैं बाहर, मतलब कि कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि थोड़ा सा वीक है मार्केट। ऊपर की तरफ अगर मार्केट को जाना भी है तो उसके लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए मार्केट में, और वो पैसा तभी आएगा जब इंडियन मार्केट पे क्या बोलते हैं न्यूज़ ऐसा पॉजिटिव आने लगी कि भाई बाहर से कोई टैरिफ नहीं लगाया जा रहा है, इंडियन मार्केट का बिज़नेस अच्छे से चल रहा है। देखिए, इंडिया का जो मार्केट है वो एक तरह से बिज़नेस ही है, हमारा जो बिज़नेस है वो मार्केट में चलता है। तो जब इंडिया का मार्केट अच्छा चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो इंडाइसेस हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उन सब चीज़ों का एक फैक्टर हो जाता है। तो जो ऊपर वाला प्लान रहेगा तो बहुत सिंपल सा यहाँ से रहेगा कि ये जो मेरे ट्रेंड लाइंस और यहाँ पे जो भी क्या बोलते हैं लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक का अगर ट्रेड प्लान करूँगा मैं, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड प्लान करूँगा, वो भी मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से। उसमें भी क्या बोलते हैं स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम स्लो रहने वाला है।